मॉर्निंग क्लास नाइन्थ चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। अब इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सोशलिज्म मतलब क्या होता है? समाजवादी। अब सोशलिज्म समाजवादी, इसका मीनिंग आप ये समझो, सोशलिज्म में क्या होता है? सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, सारे लोगों को इक्वल। एग्जाम्पल जैसे इंडिया का ले तो अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, समझो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा उसके पास नॉलेज है, ठीक है, टैक्टिक्स है, अच्छी स्ट्रेटेजी है, तो वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। कोई गरीब है, अनपढ़ है, ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहा है, तो अब क्या करना? पूरी वर्थ को, पूरी जितनी भी पैसा है उसको सब में डिवाइड कर देना। ये होता है सोशलिज्म। जैसे गवर्नमेंट इंडिया की क्या करती है कि सब लोग पैसा कमा रहे हैं, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा जो पर रिच क्लास है उससे टैक्स लेगी और गरीबों में देगी। किस फॉर्म में देगी? देखो, उनको राशन देगी फ्री में, ठीक है, राशन फ्री में या बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे। रोड वगैरह बनवाएगी तो उससे क्या होगा? सिर्फ उस पर अमीर नहीं चलेगा, गरीब भी चलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवाएगी, रेलवेज़ का नॉमिनल फेयर रखेगी, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाएगी। तो ये होता है सोशलिज्म। मतलब लोगों में इक्वली डिवाइड करना, सबको इक्वल ट्रीट करना। और कैपिटलिज्म मतलब जो जितना पावरफुल है वो वैसे जिएगा। ठीक है, तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। फ्रांस पे रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रांस में पहले एक किंग था, ठीक है, तो किंग को हटाया गया, उसकी जो मोनार्की थी उसे हटाया गया, वो मोनार्क रूल था वहाँ पे, उसे हटाया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये सब बातें ना यूरोप में फैलने लगी, तो ये बातें रशिया में भी फैलने लगी। अब क्या होता है कि जैसे जिस भी चीज़ जो चेंज आता है दूसरी जगह, अगर हम भी वो चाहते हैं ना, तो फिर हम उसकी डिमांड करते हैं। ठीक है, तो रशिया के जो लोग थे उन्होंने देखा कि फ्रांस में चेंज आया है, दे नोस, मतलब देखा उन्होंने, समझ में आया, उन्हें पता पड़ा, तो उन्होंने फिर चेंज डिमांड किया। तो अभी हम थोड़ा सा सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन। अब सोशलिज्म की ये जो वैल्यू है, ये जो आइडियाज़ हैं, कहाँ से फैले थे? ये फैले थे फ्रांस से ही। ठीक है, अब एक कार्ल मार्क्स थे, ये क्या थे? मतलब बहुत एक चेंज लाने वाले पर्सन थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोशलिज्म का आइडिया फैलाया। ठीक है, कार्ल मार्क्स को बोला जाता है प्रोपाउंडर ऑफ सोशलिज्म। इन्होंने सोशलिज्म का आइडिया फैलाया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? चेंज आया था ना, इस वजह से रशिया के भी लोग चेंज चाह रहे थे, क्योंकि उनको एक पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि हाँ, वहाँ चेंज हुआ है तो यहाँ भी हो सकता है। तो एक बार से रीड कर लेते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया तो आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ये आइडियाज़ वहाँ पे सर्कुलेट हो रहे थे, क्योंकि राजा को उसकी गद्दी से हटा दिया गया, मोनार्की वाली रूल जो था वो ख़त्म हो गया। French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which a society was structured। कोई ऐसा हो सकता है कि ये चेंज, कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं भाई ये चेंज नहीं हो सकता, पर कहीं हम वो चेंज होता हुआ देख लें तो फिर हम उसका एग्जाम्पल कोट करेंगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy। Aristocracy मतलब ये वो लोग होते हैं जो हाई क्लास होते हैं, जो पुअर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, पुअर को अपने बराबर नहीं मानते। ठीक है, जो एक हाई क्लास, रिच क्लास होता है ना वो, और आपने देखा होगा भेदभाव भी बहुत होता है। एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। क्या था कि जो चर्च था उसको कौन कंट्रोल करता था? इकोनॉमिक एंड सोशल पावर, मतलब वो रिच सेक्शन जो है वो कंट्रोल करता था। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? इट सीम पॉसिबल टू चेंज दिस। ऐसा पॉसिबल हो गया कि ये जो चर्च को कंट्रोल कर रहा है रिच क्लास, अब उसमें चेंज आएगा। और वाकई में चेंज आया भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच में एक ऐसा रेवोल्यूशन हुआ था। In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. In India, Raja Ram Mohan Roy and Desrosiers talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the idea of post-revolutionary Europe. Post-revolutionary Europe मतलब जब यूरोप में रिवॉल्यूशन आया था उसके बाद, तो ये सब मुद्दे डिस्कस होने लगे। देखो, पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन आया था, मतलब कुछ कुछ जगह पर आया था, पर अभी रशिया में नहीं आया था। तो रशिया वाले इस बात का एग्जाम्पल कोट कर रहे थे कि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन, फ्रांस में आया है, हमें भी रिवॉल्यूशन चाहिए। रिवॉल्यूशन क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे एक राजा का शासन था वो, और राजा को लोग क्यों हटाना चाहेंगे? क्योंकि वो अच्छा नहीं होगा, तभी उसे हटाना चाहेंगे। ठीक है, Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society.
Responses varied from those who accepted that change was necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted to restructure society radically. Some were conservatives, others were liberals or radicals. What did these terms really mean in the context of this time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or all times. देखो इधर पे 3 टर्म आए हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। अब ये क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, पर इसमें क्या था, सब लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि कुछ, देखो लोगों का मानना अलग अलग था, चेंज तो सब चाहते थे, ठीक है, कंजर्वेटिव्स भी चाहते थे, लिबरल्स भी, रेडिकल्स भी, पर किस टाइप का चेंज। कुछ लोग चाहते थे कि धीरे धीरे चेंज आए, है ना, मतलब समय से चेंज हो, आज कल परसों ऐसे करके थोड़ा थोड़ा। कुछ लोग चाहते थे फटाफट एकदम से चेंज आए कि बस राजा को उतारो गद्दी से और वोट कराओ, जो मतलब जो रूल करेगा, हम वोट के थ्रू एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाएंगे, जो भी रूलर होगा वोट के थ्रू वो रूल करेगा, ठीक है, और वो भी कैसा रूल करेगा, वो पब्लिक के लिए हमेशा फेवर में, ऐसा नहीं कि फिर से वो मोनार्क बन जाए। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि फटाफट चेंज आए, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज आए। तो लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced change. देखेंगे कि उन्होंने चेंज के लिए कैसी डिमांड की और उनके बोलने पर क्या क्या चेंज आया। Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 19th century. तो कुछ लोग थे, ठीक है, जो लोग चेंज चाह रहे थे कि रशिया में भी चेंज आना चाहिए। रशिया में ना रूल कर रहा था एक राजा था, उसका नाम था सार निकोलस। अब ये लोग चेंज इसलिए चाह रहे थे क्योंकि क्या था कि जो वर्कर्स हैं वहाँ पे काम करते हैं, उनकी वेजेस बहुत ही कम थी, ठीक है, टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा थी, और क्या होता था, जो रिच क्लास था वो ना, रिच क्लास ना राजा के साथ जुड़ा हुआ था, और रिच क्लास ना गलत करता था पुअर क्लास के साथ, तो राजा उन्हें कुछ कहता भी नहीं था। इसलिए जो यहाँ के लोग हैं वो चाहते थे राजा चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिएट करूँ, अगर आपके घर में चोरी होती है, ठीक है, और आप चोर की कंप्लेन लेने जाओ, कंप्लेन दर्ज कराने जाओ, और पुलिस अगर आपकी बात न सुने, तो मतलब ऐसा ही था, पुलिस बात नहीं सुन रही है, और पुलिस किसने अपॉइंट की है, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट को कंप्लेन करो वो भी कुछ नहीं कह रही, तो सीधी सी बात है हम बोलेंगे गवर्नमेंट बुरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारा साथ नहीं दे रही। तो यहाँ के जो रिच सेक्शन है वो पुअर के साथ अगर एक्सप्लॉइट करता था, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं देता था, वेजेस कम देता था, तो जो गवर्नमेंट है, सार निकोलस राजा जो था, वो इसे कुछ कहता भी नहीं था, ठीक है। जो रिच पीपल है जिनकी वजह से इनका एक्सप्लॉइटेशन होता था, तो ये चाहते थे ये राजा हट जाए। ओके, यहाँ का राजा था सार निकोलस। और रशिया जितनी समझो उसकी बाउंड्री है ना, तो सिर्फ वो रशिया में ही राज नहीं कर रहा था, रशियन एम्पायर, रशिया और रशियन एम्पायर दोनों अलग चीज़ें। रशिया मतलब सिर्फ वो बाउंड्री, रशियन एम्पायर मतलब जहाँ तक उसका रूल फैला हुआ है। तो ये जो सार निकोलस था, इसका सिर्फ रूल रशिया तक ही नहीं था, बहुत बड़े एरिया में था। हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ठीक है, इतना बड़ा मैप है, वो था पूरा इसका रशियन एम्पायर। रशिया तो था ही था, एज वेल एज दूसरी जगह भी थी। थैंक यू, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, नेक्स्ट हम बाद में पढ़ेंगे। दिस पार्ट इज़ ओवर, थैंक यू।